कोरोना के जानलेवा वायरस ने देश के लाखों परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी है। हालात ये हैं कि कई परिवार में अब केवल छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, लेकिन उनकी देखरेख करने वाले माँ बाप को कोरोना ने मौत के घाट उतार दिया है। अब ऐसे मासूम बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं बचा है। बिहार के अररिया जिले के मधुलता गांव में भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मधुलता गांव में 4 दिनों के भीतर ही कोरोना से माता पिता की मौत के बाद 3 बच्चे अनाथ हो गए। जब समाज से किसी की मदद नहीं मिली तो घर की बड़ी बिटिया ने पीपीई किट पहनकर मां को दफन किया था। मां और बाप का साया सिर से हट जाने के बाद तीनों बच्चों के सामने भूखमरी का संकट आ गया। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला था, क्योंकि खाने के लिए घर में एक दाना तक नहीं था। हालांकि तीनों बच्चों की बेबसी की खबर फैलते ही अधिकारियों की नींद टूटी। अररिया के एसडीओ प्रशांत कुमार और एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने मधुलता गांव पहुंचकर पीड़ित बच्चों को मदद का भरोसा दिलाया। एसडीओ के साथ मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल और अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय प्रधान भी मौजूद थे। संजय ने मृतक के छोटे लड़के की 12वीं तक की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। उन्होंने पीड़ित बच्चों को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई है। हमने पेपर से पढ़े हैं, जब से पढ़े हैं तो फिर इतना दुखद लगा तो तुरंत ने हमने इसको कुछ भोजन का सामग्री सहायता करने के लिए मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से चावल, दाल, तेल, साबुन, आटा, मूढ़ी, चूड़ा, मसाला, मैंने कम से कम 1 महीना का खाने का जुगाड़ करने के लिए हो जाए आराम से कम। और बहुत ही यहाँ अच्छा लगा जो हमारे जिला प्रशासन से एसडीओ साहब, डीएसपी साहब ये सुनने की जैसे ही खबर मिला तो साथ में आके इतना दूर से और जो भी प्रशासन से मदद के लिए आश्वासन दिए साथ से हम मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से भी भविष्य में जिस तरह का सहायता एजुकेशन से लेके हेल्थ से संबंधित वो सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे, ये आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। वहीं एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि गांव के लोग डर के मारे परिवार की मदद के लिए नहीं आए। पुष्कर कुमार ने पीड़ित परिवार से नफरत नहीं करने की नसीहत गांव के लोगों को दी है। एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया है कि हर तरह से तीनों बच्चों की मदद मुहैया कराई जाए। ऐसा है कि बहुत ही दुखद घटना हुआ है। कोविड में बच्चे से माता और पिता दोनों का साया उड़ जाना एक साथ, ये अत्यंत ही हृदय विदारक दृश्य था, जिसको कल सोशल मीडिया से लेकर पूरे मीडिया भी इसको छापा है। लोग ऐसा हुआ कि इस गांव में जो है, इस बिशनपुर गांव में दहशत का माहौल हो गया और लोग यहां आने से डरने लगे। अभी पूरे गांव में जो है कि कोई मास्क नहीं पहनता था, बच्चे मास्क पहन लिए हैं डर से, और डर का माहौल ही ऐसा हो गया कि लोग इधर आना नहीं चाह रहे हैं। ना कोई स्टाफ, ना कोई आदमी आना नहीं चाह रहा था। उस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में लोगों को मैं समझाया कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का रहता, ऐसे समाज से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है किसी को। कल जो प्रशासनिक स्तर से मदद था, जो आपदा का 4 लाख रुपया का चेक है, उसका सीओ साहब ने भुगतान किया। हम और एसडीओ साहब इसलिए आए हैं कि समाज में ये मैसेज भी दे दें कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग इसको कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं। कंटेनमेंट जोन में लोगों को रखें कि डिस्टेंस दूरी से ही करें, और इस लोग को बेसिक नॉलेज भी देना है कि आपको गर्म पानी से गार्गिल कर लेना है, आपको भाप लेना है। अगर किसी का इस परिवार में कोई अगर तबीयत खराब है तो उसकी भी जायजा लेने के लिए हम आए हैं। मोहिनी देवी ट्रस्ट के हमारे संजय प्रधान जी, इनका हॉस्पिटल भी चलता है, इसलिए इनके साथ डॉक्टर की टीम भी है। तो अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसको हम लोग चेकअप भी करेंगे, उसकी तबीयत के लिए हम लोग उसको भर्ती करेंगे। वहीं अररिया के एसडीओ प्रशांत कुमार ने कहा कि फौरी तौर पर स्थानीय डीलर के माध्यम से कुछ अनाज उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पे एक बिशनपुर जो पंचायत है वार्ड नंबर 7 में, उसमें एक पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी कोरोना से, और ये प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों में छपा था। और उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोगों ने कल जो मुआवजा होती है सरकार की तरफ से, उसका 4 लाख का चेक दिलवाया था। आज हम और डीएसपी साहब स्पेशली मानवता के नाते मोहिनी देवी के थ्रू, जो संजय प्रधान जी हैं, उनके थ्रू हम लोग कुछ राशन पानी, चावल, गेहूँ, आटा, मसाले वगैरह, तेल वगैरह, मास्क, सारे कुछ यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं। मानवता के नाते, ये प्रशासन की तरफ से नहीं, मानवता के नाते
और हम और डीएसपी साहब आए हैं यहाँ पे लोगों से हाल चाल पूछना और ये बता रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो हम लोगों को डायरेक्ट कॉल करें। हमने और डीएसपी साहब ने दोनों ने अपना अपना नंबर, पर्सनल नंबर दे दिया है उनको, और अभी इंस्ट्रक्ट किया है कि जो इस माह ने बताया है कि माह महीने में जो सरकार के द्वारा जो NFS का जो खाद्यान्न मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके लिए एक भी राशि देना नहीं। साथ में सरकार ने एक प्रोविज़न किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो खाद्यान्न है वो इनको फ्री में मिलेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के मृत पिता का कागजात उपलब्ध होते ही बकाया 4 लाख रुपए का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। वहीं SDO ने 4 लाख रुपए की मदद भी परिवार को उपलब्ध करा दिया है। समाजसेवी और प्रशासन की तरफ से मदद मिलने के बाद तीनों बच्चों की हिम्मत बढ़ी है। उम्मीद है कि भविष्य में तीनों ही बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।